जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, पर टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, उसके कितने तारे टूटे, उसके कितने प्यारे छूटे। पर टूटे तारों से पूछो, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन की इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसन रघुवंशी का नमस्कार। मैंने ये पंक्तियां क्यों शुरुआत में रखी, इसके बारे में बाद में आपसे बात करूंगा। उससे पहले गुफ्तगू की रसन में अपने मेहमान से आपका परिचय कराना चाहूंगा। श्री डी पटेल जी, TSCT, जिसकी तारीफ चारों तरफ से हो रही है, हर तबके से उसकी तारीफ के स्वर गुंजायमान है, सामने आ रहे हैं, उसके जिला प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका गुफ्तगू की रसन। हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने परिचय से शुरुआत करें। डी पटेल, जिला प्रवक्ता जनपद बहराइच से हैं और बहराइच में ही कलामराज में शिक्षक भी हैं और TSCT में पूरा समय दे रहे हैं जो भी संभव। इसके बारे में हम चाहेंगे, इसकी पृष्ठभूमि, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। ऐसे दर्शक जो इसे अनभिज्ञ हैं, जिन्हें के बारे में जानकारी नहीं है, वह अवश्य इसके बारे में समझें हमारे पटेल जी से। ये TSCT, ये टीचर सेल्फ केयर, यह एक ऐसी संस्था है, समिति है, जो शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए शिक्षकों से ही बनाई गई है। इसके पहले हम लोग सहयोग करते थे, बहुत पहले व्यक्तिगत तौर से कोई मर जाता था साथी हमारा, तो हम 1000, 2000, 500 रुपये सहयोग करते थे। शुरुआती दौर में हम लोगों ने इसको शुरू किया तो जनपद बहराइच में 75,000 से पहला सहयोग किया था ब्रजेश आर्या जी का, और फिर हम लोग हैंड कैश के सहयोग में 8.5 लाख रुपया कन्नौज ले आकर के दिए थे, जिसमें हमारे उमेश त्रिपाठी जी भी थे और ये सब थे, आनंद मोहन जी भी थे, सब भी थे। लेकिन हैंड कैश में तमाम समस्याएं आती हैं, जैसे आरोप प्रत्यारोप लगता है, सवाल, शंका। हाँ जी 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 जी। तो हमारे शिक्षक साथी हैं आदरणीय विवेकानंद आर्या जी, एक हैं महाराजगंज से महेंद्र वर्मा जी, सुधेश पांडे जी, संजीव रजक जी, ऐसे तमाम साथियों ने मिल करके इसको एक ऐसी तकनीक आधारित व्यवस्था बनाया कि जहां 100% पारदर्शिता, 1% भी कहीं कोई किसी प्रकार की शक या शुभ की गुंजाइश नहीं है। मतलब आधुनिक तकनीकी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए 100% पारदर्शिता के साथ जो भी सहयोग आप देना चाहेंगे वह सीधे बेनिफिशियरी के खाते। बेनिफिशियरी हमारे यहाँ जो मंच बनाया गया बहुत सोच विचार करके, क्योंकि आरोप से बचना है, इसलिए इसको एकदम पूर्णतः आप पैसा जो भी सहयोग करेंगे वह सीधे नामनी के खाते में जाएगा। सहयोग की राशि भी कोई बहुत नहीं है, पहले हम लोग 1000, 2000 का सहयोग करते थे, अब न्यूनतम 100 रुपये की राशि रखी गई है जो सीधा नामनी के खाते में जाएगा। यह मंच न आपसे कुछ लेगा न आपको कुछ देगा, यह केवल एक व्यवस्था प्रोवाइड करता है। शिक्षक पैसा देगा, परिवार एक कॉमन प्लेटफॉर्म। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था मुझे याद आया इस चीज के बारे में, मैं जरूर का जिक्र करना चाहूंगा। विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं और प्रथम सहयोग 26 जुलाई को ही स्वर्गीय शकील अहमद जी को इसका लाभ मिला और लगभग 7.5 लाख धनराशि उनके परिवार को प्राप्त हुई, एक संवेदना के रूप में, एक समर्थन के रूप में। आज के परिवेश में इस प्रकार का प्लेटफॉर्म डेवलप करने में किस तरीके का आपका योगदान रहा और आपके संगठन का योगदान रहा? जी, शुरुआती दौर में लोग इसको बहुत वो नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे। पहला सहयोग लगभग हम लोग 7.5 लाख के आसपास में किए थे, फिर बढ़ते क्रम में हम लोग बढ़ते गए और कोरोना से पहले हमने 23.5 लाख रुपए का सहयोग किया था प्रति व्यक्ति, प्रति शिक्षक परिवार। लेकिन कोरोना काल में 42-45 डेथ एक साथ हुई एक महीने के अंदर, तो पेंडेंसी आ गई। हम लोगों ने महीने में लगभग 20 लोगों का सहयोग किया है। फिर पेंडेंसी में काफी लोगों की संख्या कम भी हो गई, लेकिन इस समय काफी स्ट्रगल हुआ लोगों से। एक विद्यालय, एक व्यक्ति, एक संगठन के लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया कि भाई ये शिक्षक हित की बात है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, किसी राजनीति की बात नहीं है। जब एक कोई हमारा साथी खत्म हो जाता है, उसके परिवार को सोचिए, आज हमें पगार मिल रही है, एक वेतन अगर 10 दिन लेट हो जाता है तो हमारे घर
जिस परिवार का आज के बाद से कोई भी वो नहीं है, आय का स्रोत बंद हो गया, उस परिवार की शायद जो कंटिन्यूअस अर्निंग थी बिल्कुल स्टॉप हो गई, ब्लॉक हो गई। आगे लोगों को सारी योजनाएं बंद हो गई उस परिवार का। उसमें हम लोग थोड़ा सा मदद करें, लोगों को मोटिवेट किया। और जहाँ तक आप जनपद बहराइच की बात कर रहे हैं, जनपद बहराइच हमारा एक समय ऐसा था कि पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर था जी। लेकिन इस समय थोड़ा सा हमारे यहाँ शिथिलता कुछ जरूर हुई है, हम लोगों से ही शिथिलता हुई है। वैसे हम हर ब्लॉक वाइज इस समय शुरू किए हैं समीक्षा, इस ब्लॉक में क्या समस्या है, क्यों कम हुआ लोगों का सहयोग, हमसे क्या शिकायत है, इस पर हम समीक्षा कर रहे हैं। फिलहाल इस बार भी बहुत बड़ा है हमारा सहयोग। अभी मैं देख रहा था लगभग 650 शिक्षकों ने इस बार सहयोग दिया बहराइच जी। मैं केवल बहराइच की बात कर रहा हूँ, 650 शिक्षकों ने इस बार सहयोग किया टीएसपीटी में। और आप सभी को जान करके आश्चर्य होगा कि लगभग 26.5 लाख सहयोग श्रीकांत वर्मा जी के परिवार को टीएसपीटी के माध्यम से दिया गया। यह एक छोटे छोटे बिंदु से, छोटी छोटी बूंद से बना हुआ एक ऐसा गागर है जो एक परिवार को अपने पारिवारिक जन के बिछड़ने के दुख को कम तो नहीं करता है, लेकिन उनका आर्थिक सहयोग देकर के उन्हें मजबूती प्रदान करता है। जहां तक शासन सत्ता की बातें हैं, वो उसके माध्यम से क्या सहयोग कर दिया जाता है, मैं पटेल जी से जानना। शासन सत्ता से हम लोगों को कोई डेथ मिलती नहीं है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार के पास होती हैं, लेकिन वो सबको मिल नहीं पाती। तो कोई लाभ न मिलने की वजह से हम लोग इसको तैयार किए योजना की भाई जो सरकार से नहीं मिल रहा है तो परिवार को मदद करें। लेकिन एक चीज हमें टीचर सेल्फ केयर के संगठन से जुड़ने से जो सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है, जो आप सरकार की बात कर रहे हैं, अभी पिछले सत्र में हम लोगों ने यहाँ पर जिला स्तरीय सम्मेलन किया था। और जो हमारे दिवंगत साथी थे, अपने जनपद से लगभग 5 साथी दिवंगत हुए हैं, उनके परिवार को हम लोगों ने सामूहिक रूप से सांत्वना व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे डीएम साहब भी आए थे जी, अधिकारी जी वर्तमान में जो हैं डीएम साहब, और हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी पूर्व सहकारिता जी, और यहाँ और 2 एक IAS ऑफिसर थे। तो उन लोगों ने जब इसके विषय में सुना तो बहुत ही प्रभावित हुए। यहाँ तक कि जिलाधिकारी महोदय तो SDM साहब से कहा कि आप IAS वालों के लिए भी एक योजना बनाइए। जो IAS संघ जो है जी, एसोसिएशन IAS एसोसिएशन, मैं जब इंट्रोडक्शन दे रहा था इसके विषय में, संगठन के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने हमसे रोक करके कहा कि क्या शुल्क आपका लगता है, हमको तो इसमें जोड़िए। तो बताया गया कि इसमें जुड़ने के लिए आपको 1 भी रुपया किसी को शुल्क नहीं देना। ध्यान रखिएगा, सदस्यता शुल्क कुछ कोई सदस्यता शुल्क नहीं है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है आपको 1 भी रुपया सदस्यता शुल्क नहीं देना है। आप केवल हमारी वेबसाइट TSCTUP आप देख सकते हैं, यहाँ मैं फ्लैश कर रहा हूँ, TSCTUP.com पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, लॉगिन कर दीजिए, आप अपना एक छोटा सा पासवर्ड बना लीजिए। इसके बाद जब भी हम सहयोग की अपील या मंच करेंगे, आप न्यूनतम 100 रुपया उस खाता धारक के नाम पर डाल दीजिए और उसका जो बिल वाउचर होता है, रसीद जो होती है, स्क्रीनशॉट, उसको अपलोड कर दो। बस ये मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, साथ ही साथ स्क्रीन पर रिफ्रेश कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस महान और पुनीत कार्य में जुड़े, क्योंकि एक इंसान की जो सबसे कठिन समय होता है जब उसके अपने परिजन, अपने सुधीजन दिवंगत हो जाते हैं, और उस परिस्थितियों में हम उस व्यक्ति को तो नहीं वापस ला सकते हैं, लेकिन कुछ आर्थिक सहयोग देते हैं, उसे ताकत मिलती है। आप भविष्य की योजनाएं क्या देखते हैं टीएसपीटी को? भविष्य की योजनाएं सर, अब ये तो बहुत ही खुशी की बात है। 7.5 लाख का सहयोग और 26,67,000 रुपए के पास पहुंच गया, तो भविष्य तो इसी में दिख रहा है। हाँ, हम एक चीज चाहेंगे कि और भी लोग शिक्षक साथी जो हमारे हैं, ये शिक्षक साथी जो अभी तक नहीं जुड़े, जिनको ये लग रहा है कि हो सकता है चलेगी कि नहीं चलेगी, तो ये देखिए 2 उद्देश्य से इसमें जरूर जुड़े। देखिए हमारे आप समाज से कोई भी परिवार से कोई दिवंगत होता है तो हम लोग उसके कफन पर 100 रुपये का कफन चढ़ा देते हैं या 100 रुपये कैश दे देते हैं डेड बॉडी को जी। वही एक दान पुण्य अगर आप विश्वास रखते हो तो दान पुण्य समझ करके अपने साथी को दीजिए। कहीं से आपको किसी नहीं पहुंचना, बस आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से डालिए, रिसीट डाल दीजिए। अगर आप
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तब भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है कि आप एक परिवार को सीधे उसके खाते में डाल रहे हैं, उसको मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। दूसरा, अगर आप आर्थिक वैल्यू देखें तो आप ऐसा समझिए कि अगर आप एक साल में कोई भी टर्म पॉलिसी लेते हैं तो 8-10 हज़ार रुपये से नीचे की शायद कोई पॉलिसी नहीं होगी जिसमें 10 लाख की मदद आपको मिले। और अगर नहीं भी डेथ हमारी नहीं हुई, मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ी, तो पैसा कहाँ गया उससे कोई हमें को लेना देना नहीं कर चलता। इसे सर मैं अपनी बात बताऊंगा कि मैं 50 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हूँ, लगभग 24 रुपए पर मंथ मुझे उसमें डाले हैं। जी जी जी। और यहाँ 100 रुपए, आप 12 महीने में 1200, इतना मतलब एक सामान्य कर्मचारी एक दिन के वेतन से भी कम के सहयोग से माध्यम से आप इतने पूर्ण कार्य से जुड़ सकते हैं। महीने में अगर 2-3 लोग भी डेथ होते हैं, 2-3 डेथ होती है, तब भी आप 3 डेथ की बात किए 36 रुपया गया, लेकिन 26.5 लाख तक जरा देखिए। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको रिटर्न, हम तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इससे जुड़े, इसलिए न जुड़े कि मेरी डेथ हो मुझे 26 लाख वापस देता है। हम इसलिए जुड़ते हैं कि हम अपने शिक्षक समाज के उसका रहे, हाँ, कुछ सहयोग कर रहे हैं। उस परिवार को, जिस परिवार के पास आज के बाद कोई मदद करने वाला नहीं है, उस परिवार को हम 100 रुपया दे करके हम अपना सोते जागते जो भी समय है उसको अर्पित कर रहे हैं। एक परिवार, एक हमारा समाज जो है उस समाज को मदद। ये बताना चाहूंगा कि 650 लोगों ने लगभग 12 से योगदान दिया इस बार टीएससीटी के कंट्रीब्यूशन में। तो यह संख्या 650 से देखने में बड़ी लगती है, लेकिन हम खुद एम्प्लॉई से इसकी तुलना करते हैं, लगभग 10,000 एम्प्लॉय हमारे पास हैं, तो ये आंकड़ा 4 से 5% तक भी मुश्किल पहुंचता है। तो जहां पर हमारी सक्सेस रेट 4 से 5% है, वह अपने आप में विचारणीय है। और पारदर्शिता का स्तर इतने नेक्स्ट लेवल पे है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसलिए आपका जुड़ना नैतिकता, मानवता, आध्यात्मिकता हर हिसाब से, हर पैमाने से हमारे जी जी। इसमें भी थोड़ा सा जो समस्या आ रही है सर, जैसे जो पुराने शिक्षक साथी हैं हमारे, तकनीकी जानकारी कम है, तो हमारी जो जिला टीम है, हमने ब्लॉक टीम भी गठित किया है। हर जिला टीम में, हर ब्लॉक टीम में हमारे तकनीकी सपोर्टर ग्रुप जो बना है, आपको अगर जुड़ना है, आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप उनको मैसेज करिए, अपना डाटा दीजिए, हम खुद हाँ आप उनको बता दीजिए। यहाँ तक कि हमारे को साथी जो हैं, प्रदीप वर्मा जी हमारे, कम से कम 30-35 सहयोग पिछले सहयोग में किए हैं अपने पास से। लोग उनके खाते में पैसा ट्रांजेक्शन करवा देते हैं या वो पैसा नगद दे देते हैं, हम अपने साथियों के द्वारा उसमें सहयोग कर देते हैं। मतलब सहायता हर प्रकार की आपको उपलब्ध है, बस केवल मन और मनसा आपको बनानी है। मैं अपने इस विद्यालय का एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहाँ जो स्टाफ है उसमें नवीन मिश्रा जी हैं, वह एक आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शायद आप न जानते हैं, लेकिन टीएससीटी को लेकर के इतना ज्यादा खुश रहते हैं, इतना ज्यादा इसमें वो एक्टिव रहते हैं कि हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक है और अन्य अध्यापक जो टेक्नोलॉजी से इतने ज्यादा जुड़े हुए नहीं है, उनका खुद सहयोग करते हैं। तो ऐसा एक इकोसिस्टम हर विद्यालय में बन सकता है, जहाँ पर 4-5 टीचर हैं, कोई 1 या 2 टीचर अपने स्टाफ के साथ मिल करके जो टेक्नोलॉजी के रूप में ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा सक्षम है, वह अपने साथियों का सहयोग कर सकते हैं, जो मतलब विद्यालय से बना है। और बाकी जिले स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर से तक, मैं चाहूंगा नए पंचायत स्तर तक ये चीज को आगे। हमारे जिला संयोजक जो है आदरणीय पंकज प्रकाश मिश्रा जी, अभी एक नई योजना मैंने एक हम लोगों को एक हर विद्यालय का को हम लोग ऐसा करें कि वहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी जो प्रत्येक अध्यापक जो है वो टीएससीटी से अच्छा दिखे। वर्मा जी हमारे जो तकनीकी जानकार हैं, वो हर सहयोग के पहले, हर सहयोग के बाद लिस्ट जारी करते हैं कि हमारे कितने विधिक सदस्य हैं, इन विधिक सदस्यों में से कितने लोगों ने सहयोग किया, कितने लोग अभी छूट गए हैं। तो जो छूट गए हैं, अगले सहयोग में हम उनको व्यक्तिगत तौर से फोन करके संपर्क करते हैं कि भाई साहब आप क्यों छोड़ रहे हैं, क्या समस्या है, कोई तकनीकी समस्या है, आर्थिक समस्या है, तो बताइए, हम लोग खुद आपको सवाल ये आपके जवाब में ही सवाल छुपा हुआ था, उसको हम निकाल कर सामने लाइन कर दूंगे। टीएससीटी आच्छादित विद्यालय के मापदंड क्या है? टीएससीटी आच्छादित विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं जिनका मानवीय सर्विस को बार बार ब्रेकिंग मिल रही है, वो आज सहयोग करेंगे, कल उनको मदद हम न कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम माध्यमिक और प्राथमिक, हमारे इंटर कॉलेज के भी टीचर इसमें जुड़ सकते हैं, प्राथमिक के भी टीचर जुड़ सकते हैं, जूनियर के भी टीचर जुड़ सकते हैं। तो एक ऐसा विद्यालय जहाँ के सभी शिक्षक, हाँ, जहाँ के सभी शिक्षक टीचर सेल्फ केयर के विधिक सदस्य हों और प्रत्येक सहयोग अपील पर
उनके द्वारा न्यूनतम 100 रुपये का सहयोग किया जा रहा हो, ऐसे विद्यालय को हम TSCT आच्छादित विद्यालय बना रहे हैं। ये हम बहराइच में अलग हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और ये 15 दिन हमारा जो बचा है, हम हर 15 तारीख को अपील करते हैं, जो डेथ होती है उसके सहयोग की अपील 15 तारीख को करते हैं। 15 तारीख से 25 तारीख तक हम सहयोग करते हैं। अभी जो बीच का समय मिला, इस चैनल विद्यादान निदर्शन के माध्यम से आप सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे जिले में लगभग 2800 विद्यालय हैं, कम से कम 50% 1400 विद्यालय भी यदि TSCT आच्छादित हो जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम एक आईना पेश कर सकेंगे प्रदेश के अन्य जिलों में। जी जी, वो बहुत विकास हो रहा है। फखरपुर हमारा सबसे ज्यादा सहयोग कर रहा है, बलहा दूसरे नंबर पर है, बिपुरवा है, ये आपका नवाबगंज है, रिसिया है, आपका कैसरगंज है, हर जगह से सहयोग बढ़ रहा है। जो पिछला सहयोग था उससे बढ़ रहा है। मतलब हम डे बाय डे प्रोग्रेस की तरफ बढ़े, हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड है। शिक्षक का हित हो रहा है, शिक्षक को कुछ अतिरिक्त देना नहीं है, तो उसका लाइफ भी इंश्योर्ड हो रहा है और दान पुण्य भी हो रहा है। अभी कुछ दिन मैं न्यूज को फॉलो अप करता हूँ, थोड़ा TSCT से जुड़े, मेरा खुद का इंटरेस्ट है। मैंने देखा कि हाई कोर्ट के कुछ जज ने विवेकानंद जी को स्पेशली इनवाइट किया था इस योजना को समझाने के लिए। जी जी जी, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा। अभी हमारा जो लखनऊ कार्यक्रम हुआ उसमें डायरेक्टर साहब थे, तो डायरेक्टर साहब से भी हम लोगों ने कहा कि सर ये स्थानांतरण की प्रक्रिया है या तमाम दूसरी समस्याएं जो शिक्षकों से संबंधित रहती हैं उस पर हम लोग विचार लेते हैं, सर को बताते हैं। तो जज साहब भी बहुत प्रभावित हुए इस चीज से कि हम लोग एक नया मिसाल जो नया पेश कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा उनको, बिहारी जी ने, कि सहकारिता मंत्री मैं हूँ, सहकारिता कार्य आप कर रहे हैं, सहकारिता का कार्य आप कर रहे हैं। तो हर विभाग, सर हमें मुझे लगता है अभी तक मेरे जीवन में कभी नहीं ऐसी पारदर्शी और इतनी हेल्पफुल, इतनी ज्यादा धनराशि के साथ मदद करने वाली अभी तक कोई संस्था नहीं है। मतलब इसी कहते हैं बूंद बूंद से घड़े का बनना। अभी दिल्ली वाले मार्ग फोन कर रहे हैं सर जी के पास, यहाँ तक कि सर अमेरिका की कोई पत्रिका के जो थे, पत्रिका के एडिटर थे, उन्होंने हमारे महेंद्र वर्मा जी को फोन करके पूछा कि इसके विषय में कैसे आप लोग चलाते हैं, क्या करते हैं। तो ये सर अपने आप में मतलब इसको अद्वितीय। मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। जी, हम के माध्यम से ये लोगों से अपील करते हैं कि हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं, वो अभी TSCT से जुड़े हों या न जुड़े, वे जरूर टीचर सेल्फ केयर टीम से जुड़ें और न्यूनतम 100 रुपए का सहयोग करके इसके विधिक सदस्य बने। आपके आसपास में अगर कोई शिक्षक साथी न जुड़ा हो तो उसको भी प्रेरित करें, वो भी जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लाभ अपने शिक्षक समाज को दें। और इसका आपके हिसाब से अगर कोई और विकल्प भी बनता है या वो कोई सुझाव भी बनता है तो हम चाहते हैं वो सुझाव भी हम इनवाइट करते हैं। तो हमें सुझाव भी अध्यक्ष जी हैं विवेकानंद जी, खुले मंच पर पूछते हैं भाई आपका क्या विचार है। कहना चाहूंगा ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें आप अपना योगदान दे करके इसको और बेहतर कर सकते हैं। जी पटेल जी, आप इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत जो मैंने की थी हरिवंश राय बच्चन की उस कविता से, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। उसका आशय यह था कि जो बीत गई सो बात गई, लेकिन हम बीती हुई बातों को ऐसे ही नहीं जाने देते हैं, जोड़ते हैं और बीते हुए अतीत को क्या बेहतर से बेहतर सहयोग के साथ मैं फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक अपने अपनों का ध्यान रखें। और हाँ, एक बात जो हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जन जागरूकता के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। हम बहुत सारे इधर उधर के वीडियो देख करके अपना समय बर्बाद करते हैं, समय व्यतीत करते हैं। उससे बेहतर है ज्ञानवर्धक, एक प्रेरणास्पद बातों को लोगों तक शेयर पहुंचाएं जिससे सकारात्मकता का विकास हो। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपनी राय मुझ तक पहुंचाएं और TSCT से जुड़े कोई भी आपके सवाल हो तो उसे भी आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं DD पटेल के माध्यम से, विवेकानंद जी के माध्यम से आप तक का समाधान जरूर से जरूर लेकर आता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।